कहते हैं चोरी और सीना चोरी वाली बात। आज तो बयान देते हैं कि अगर आप कोलकाता को जलाओगे तो मतलब पश्चिम बंगाल जलेगा, तो बिहार जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, असम जलेगा, दिल्ली जलेगी। भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर टीएमसी के गुंडे गाड़ियों से गोली चला रहे हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हर घर में वहाँ पे इनके टीएमसी के गुंड जो हैं उनके घर में बम पड़े हैं। अगर उसके लिए कोई विरोध करता है उसको अल्टीमेटम दिया जाता है कि तुझे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। 3 से 4 घंटे लग गए एक पेरेंट्स को अपनी बच्ची का मुख देखने मतलब फेस दिखाने में। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे षड्यंत्र रच रहे थे। आप सीएम पोस्ट डिजर्व नहीं करती। मैं आपका इस्तीफा मांगता हूं। मैं देश के जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनसे भी कहूंगा कि इमीडिएटली आज के खासकर जो बयान दिया है जलाने के लिए, उस पे इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री इस पे संज्ञान ले। कहते हैं जो सोए हैं उनको जगाना पड़ता है, तो ये सरकार जो है ना ये सोई है अभी भी। इनके मतलब इतने प्रोटेस्ट होने के बाद भी इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। और ये कहते हैं चोरी और सीना चोरी वाली बात। आज तो बयान देते हैं कि अगर आप कोलकाता को जलाओगे तो मतलब पश्चिम बंगाल जलेगा, तो बिहार जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, असम जलेगा, दिल्ली जलेगी। इस तरह से एक थ्रेट जो है मतलब एक पूरे संविधान को, पूरे भारत के जितना तंत्र है, चाहे वो जुडिशरी है, आज सबको एक चुनौती जो है ना वो ममता बनर्जी ने दे चुकी है। आज इमीडिएटली मैं केंद्र सरकार से कहूँगा और राष्ट्रपति से अनुरोध करूँगा कि इमीडिएटली इमरजेंसी जो है वहाँ लागू करनी चाहिए। आपने कहा कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था। भारत बंद अभी 4 दिन पहले भारत बंद हुआ, वो शायद ओबीसी एससी उन्होंने किया। आज तब भारत बंद हो सकता है, मगर एक बेटी के न्याय के लिए अगर भारत बंद की अगर कॉल दी जाती है, वो भी ऐसी शांतिपूर्वक तरीके से, मगर क्या किया जाता है। आपने वो बात तो की कि बसें जलाई जा रही हैं, मगर कभी रीजन जाना उसका क्या था? भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर टीएमसी के गुंडे गाड़ियों से गोली चला रहे हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हर घर में वहाँ पे इनके टीएमसी के गुंड जो हैं उनके घर में बम पड़े हैं। और अब मैं आपको थोड़ी पिछले दिनों की बात बताता हूँ। 81,000 डेटोनेटर और लगभग 30 से 32 टन जो है सिल्वर नाइट्रेट पश्चिम बंगाल में ही मिला था चुनाव के टाइम से पहले। समझिए इतनी भारी तादाद में जो बम विस्फोटक बनाने में काम आती है। मतलब आज वहाँ का बच्चा जो है ना वहाँ पे पश्चिम बंगाल जो मानसिकता रखता है क्रिमिनल वाली, मतलब उसको बम तक वो बनाना आ जाते हैं। एकदम से बम फट रहा है, फेंका वहाँ पे गोला फेंक दिया। और आपने ये घटनाएं कितनी लगातार आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी। मतलब इतना बेखौफ वो घूम रहे हैं कि किसी को भी आज ममता बनर्जी सीएम जो है वो उनकी भी है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। बीजेपी वाले भी, कम्युनिस्ट भी या कोई भी, सबकी हैं। मगर ऐसा क्यों है कि सिर्फ भाजपा वालों को टारगेट किया जा रहा है? कभी जब चुनाव जीतती हैं तो उनकी महिलाओं को नंगा नचाया जाता है, उनके घर जलाए जाते हैं। संदेश खली जैसी घटना है कि इनके नेता जो है ना रोज लड़की बदलते हैं, लोग औरतें बदलते रहे। जब उस पर आवाज उठती है तो उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है कि ये तो भाजपा की साजिश है, फलानी साजिश है। भाई आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? दूसरी सबसे बड़ी, जब एक स्टूडेंट कल प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज तो भारत बंद था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पे वाटर कैनन, आंसू गैस, उन पे लाठियां, क्या मांग रहे हैं वो आपसे? वो कह रहे हैं एक बच्ची की न्याय के लिए। न्याय क्यों? अगर इसको न्याय नहीं मिला, जितने और ऐसी क्रिमिनल मानसिकता रखते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा कि भाई सरकार तो साथ होकर सबूत मिटा रही है। क्या ये मैसेज जाना सही है समाज में? मगर अगर उसके लिए कोई विरोध करता है उसको अल्टीमेटम दिया जाता है कि तुझे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। अगर कोई स्कूल कोई प्रोटेस्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, वहाँ के बच्चे ऑर्गेनाइज करता है, उनको नोटिस दिया जाता है, शो कास्ट नोटिस दिया जाता है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपका स्कूल मतलब जो
अधिकारी है उनको निलंबित किया जाएगा और बच्चों को रेस्टिकेट किया जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब कहा गया है सीएम द्वारा वहाँ की कि अब जो मामला है उस पर वो 24 आवर्स के अंदर एक दोषी को पकड़ा भी गया है, मामला चल रहा है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी, तो फिर इतना प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी? इनफैक्ट जब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भारत बंद, बांग्ला बंद नहीं हो सकता, फिर भी प्रदर्शनकारी रोड पर आए, उनका ये मकसद था कि दुकान बंद हो, आज कुछ कार्य ना हो, तो इसे किस तरह से देखेंगे? ममता बनर्जी दिखावा करने के लिए प्रोटेस्ट कर सकती है, हाँ। रोड पे उतर सकती है, अपनी सरकार, हाँ। खुद होम मिनिस्टर, खुद हेल्थ मिनिस्टर, और दिखावे के लिए वो रोड पे उतर सकती है। मगर जब आम आदमी, जिसको जब ये दिख रहा है कि सबूतों के साथ टैंपरिंग हो रही है, वहां सबूत को मिटाया गया सब कुछ, और वहां वकील खड़े कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, कपिल सिब्बल और उसकी टीम, लगभग 30 से 32 वकीलों की टीम जब लड़ रही है वहां पे, क्या कर रही है? वो डिफेंड कर रही है। वो उन क्रिमिनल्स को एक तरह का डिफेंड ही कर रही है कि भाई इन्होंने जो है सब कुछ सही हुआ, तो फिर जो क्राइम सीन था, जहाँ पे क्राइम लोकेशन थी, उसको तोड़ा क्यों गया? उसके साथ वाले डिपार्टमेंट को तोड़ा क्यों गया? क्यों सबका एक्सेस वहाँ पे रहा? 3-4 घंटे तक ये आप साबित करने में जुटे थे कि ये रेप नहीं है, ये सुसाइड है। क्यों 3 से 4 घंटे लग गए एक पेरेंट्स को अपनी बच्ची का मुख देखने, मतलब फेस दिखाने में? क्यों? क्योंकि आप वहां पे षड्यंत्र रच रहे थे। आप पूरी वहां पे जो कड़ियां जुड़ी थी, अब तो हॉस्पिटल्स के कई राज सामने आ रहे हैं। अब ये चोरी सिर्फ एक रेप तक सीमित नहीं रह गई। एक नेता ने एक बयान ये भी दिया है कि ये जो भाजपा है ये चीप पॉलिटिक्स कर रही है, ट्रेन रुकवा रही है, और इनका जो आज का बांग्ला बंद था वो काफी फ्लॉप गया है। देखिए, ये पॉलिटिकली बयान है, ये अपने गिरेबान पे नहीं झांक रहे। हाँ। कि आपके गिरेबान में आज उस लड़की का खून लगा है, सिर्फ एक ममता बनर्जी की साड़ी नहीं, हर एक वो नेता जो है ना, उसका खून उसके लगा है, जो उसको डिफेंड कर रहा है, जो उसको न्याय दिलाने की बजाय क्या करना चाहिए इस वक्त सरकार? आप होम मिनिस्टर हैं वहां के, प्रदेश पुलिस आपकी थी, आपको इमीडिएटली आपकी जनता को ये विश्वास दिलाना चाहिए था कि आप इस बेटी को न्याय होगा, 100% होगा। आपकी जो एक्टिविटी रही वहाँ, टैंपरिंग, जो आपने बिल्डिंग तोड़ी है या जो आपका माहौल, तो वहाँ आपकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से भी आपको फटकार मिल रही है, कपिल सिब्बल जैसे उनको डिफेंड करने में मुश्किल आ रही है। तो ये आपकी कमी थी, इस वजह से लोगों को सामने आ रहा है। अगर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने देश को रोकूं? एक दिन अगर देश बंद होता है ना, तो कितने हजारों करोड़ों का नुकसान होता है, देश होता है, ये मैं भी समझता हूँ, और वो जो स्टूडेंट वहाँ पे कर रहे थे, या जो आज वो कर रहे हैं, वो भी समझते हैं। मगर वो नुकसान भरपाई की जा सकती है। मगर अगर ऐसा मैसेज चला गया कि भाई रेपिस्ट जो है वो तो बचा दिया जाएगा, किसके आधार पर? उसको मैं आपसे पूछता हूँ, अगर संजय रॉय या जो भी इसमें लिप्त है, जो 8-9 दोषियों का नाम आ रहा है, उसको अगर सजा दिलवानी है, उसको फांसी पे लटकाना है, तो किन आधारों पे होगा? सबूत। मगर अगर सबूत ही मिटा दिए, अगर ये केस और इसी पुलिस के हाथ में रहता, क्या उस बेटी को कभी न्याय मिलता? नहीं मिलता। तो उसको भांपते हुए वहां सीबीआई की तरफ किया, सीबीआई अपनी इंक्वायरी कर रही है, और जो राज, उस हॉस्पिटल के जो सीक्रेट राज है ना, वो 1200 पन्ने के साथ वो निकले हैं। मतलब कोई भी अब बचेगा नहीं यहाँ पे। मगर ये क्या कर रहे हैं? खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको रोका जा सके पॉलिटिक्स कर। मैं ये कहूँगा कि आज जो है ना, आप अपनी भूमिका खो चुके। ऐसे नारी, आपकी एक नैतिक कर्तव्य बनता था कि अपनी उस बेटी के साथ खड़े। ये उनके घर तक नहीं गई, इनकी नेत्रियां हैं, और वो नेत्रियां आम नहीं है, वर्ल्ड लेवल पर फेमस। महुआ मित्रा, अभी सारिका घोष, अभी राज्यसभा सांसद, वो राजनीति देसाई की बीवी, और साइना कुछ ऐसे नाम है उसका, वो ये सारी जो नेत्रियां थी वहां पे, क्या एक भी पहुंची उनके घर पे? दिखिए आपको, ये भागकर जाती थी मणिपुर, ये भागकर आती है उत्तर प्रदेश। मगर जब इनको कोई ट्विटर पे भी कुछ पूछता है ना, तो ब्लॉक कर भाग जाती हैं। ये इनकी सच्चाई है। नारी ही नारी के साथ नहीं है आज के टाइम पर। ये अपने आप को पश्चिम बंगाल की, मतलब इनफैक्ट ममता जी का ये भी बयान आया है कि जो बंदी करना तो मोदी के खिलाफ बंद करो। ये लोग कहाँ रहते हैं जब उत्तर प्रदेश में कोई रेप होता है? ये लोग कहाँ रहते हैं जब असम में कोई रेप होता है? ये
लोग कहाँ रहते हैं, राजस्थान में रेप होता है। इनफैक्ट असम में अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक एक्यूज को पुलिस लेके गई थी क्राइम सीन पे रिक्रिएट करने के लिए और फिर उसकी लाश उसी पॉइंट से बरामद हुई। कहा जा रहा है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ड्यूरिंग उसकी रेस्क्यू के लिए वो मर गया, उसकी लाश बरामद हुई। तो जो ये हुआ है, इंसाफ हुआ है या जो भी कहे, लेकिन इसे ममता जी यूज कर रही है कि कह रही है कि इनफैक्ट असम में उनकी लाश बरामद हुई, तो वहाँ क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा है, यहाँ क्यों बोल रहे हैं? अगर आज वो जिस पे आरोप था उसको बचाने की कोशिश कर रही है कोई सरकार या उनके सबूतों के साथ छेड़खानी करने की। मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी पलटना, ये जिस तरह का असम में दिखा, मैं तो कहता हूँ ये होना चाहिए। अच्छा। आपकी न्याय व्यवस्था इतनी लचारू है कि 4 करोड़ केस, मतलब हर अगर कोई ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ हो तो समझो 15-20 साल निर्भया को लग गए थे, हैं? उसके नाम से ही आज 5,000 करोड़ रुपया रखा हुआ है हर जगह वो लगाने के लिए। हर साल का बजट है कितना, 5,000 करोड़ जो है प्रदेशों को दिया जाता है कि आप सीसीटीवी वुमेन सेफ्टी के ऊपर खर्च करना है आपने, हैं? उसके बाद भी कितनी सालों के बाद उसको न्याय मिला? सुप्रीम कोर्ट तक 10-12 साल वो जो है ना भटकती रही उसकी माँ, फाइनल है। उसमें भी एक को जुवेनाइल बोलकर उसको अलग से, और केजरीवाल उनको मशीन देकर आए थे। मतलब हमारे सिस्टम में कमी है यहाँ सिस्टम, मतलब 10-12 साल वो पहले लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब उनको एक आतंकवादी भी जो है जिसको उसी वक्त ठोक देना चाहिए था, वो भी अगर जुडिशरी में आ जाए ना, केस में उलझ जाए, तो वो उसकी लाइफ भी 15 से 20 साल है। और फिर हम कहेंगे कि हमें न्याय चाहिए। कानून का डर कहाँ है? मैं कहता हूँ योगी बाबा का धन्यवाद करता हूँ। आज योगी जी की वजह से पता क्या है, एक बहुत बड़ा सूबा है हमारा उत्तर प्रदेश, उसके आसपास जो उसके दूसरे मंत्री हैं ना भाजपा के, वो भी थोड़ा बहुत सीख ले रहे हैं। एक बुलडोजर का डर बना है कि एक लड़का कोई भी है वो बाहर जाता है ना, वो अपने घर को देख कर जाता है, यार मैं कोई ऐसी एक्टिविटी ना करूँ कि कल को ये घर बचे ही ना। अच्छा। मैं तो घर जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरा घर भी पीछे चल जाएगा। तो ये जरूरी था और ये मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। मैं कहता हूँ अमित शाह जी BNS बनाया ना अपने भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक बुलडोजर का भी एक एक्ट डालिए वहां पे। अच्छा। कि बुलडोजर रेपिस्ट एनकाउंटर का अगर रेप कंफर्म हो जाता है और वो मान जाता है ना, तो जिस तरह से यातना उसने उस बच्ची को दी है ना, उस बेटी को दी है ना, वैसे ही उसके परिवार के हवाले कर दो जी। ये कृष्ण का देश है, राम का देश है, सबसे बड़े युद्ध जो है नारी सम्मान के लिए हुए थे। अगर वैसा दंड अगर आप नहीं दे पाओगे, रेप ऐसे ही होते रहेंगे, ऐसे ही दरिंदे घूमते रहेंगे और हमारा लाचारू जो ये कानून व्यवस्था है ना, ये उनको पालती रही। जेलों में भी हमारे टैक्स से खा रहे हैं, बेटियों की इज्जत भी लूट रहे हैं और हमारे ही टैक्स से पैसे से उनको 10-12 साल उनको पालते रहो। ये कमी है, इसको भी सुधारने की जरूरत है। और रही बात, लास्ट में बोलूंगा, ममता बनर्जी आप CM पोस्ट डिजर्व नहीं करती। मैं आपका इस्तीफा मांगता हूं। मैं देश के जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनसे भी कहूंगा कि इमीडिएटली आज के खासकर जो बयान दिया है जलाने के लिए, उस पे इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री इस पे संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी वहां राष्ट्रपति शासन और इनका इस्तीफा जल्दी से लिया जाए इनसे। बिल्कुल सर।